हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी होस्ट और दोस्त प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल शिव शक्ति 1111 पर आप सबका बहुत बहुत थैंक यू और बहुत सारा प्यार जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट और प्यार दिया है और जो लोग आगे भी जुड़ते रहेंगे उन सबको मैं दिल की गहराइयों से बहुत सारा प्यार और बहुत सारा थैंक यू। तो चलिए आज हम देखेंगे कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना क्या कहता है, कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप, कैसा रहने वाला है उनका हेल्थ और कैसा रहने वाला है उनका करियर। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हाँ वीडियो को एंड तक देखें। अगर एंड तक देखिएगा तो मे भी मेरी बातों से कोई सोल्यूशन आपको निकल जाए, अगर कोई परेशानी हो तो, अगर ना हो तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड मैंने पहले ही सफ़र कर लिया है क्योंकि मैं चाहती थी कि कम से कम समय लूँ आपका। तो कैंसर कर्क राशि वाले जून में क्या कर रहे हैं, कैसा रहेगा उनका एनर्जी। चलिए जून को हम देखते हैं, दो तरह से देखते हैं। इसको हम दो भाग में बांट लेते हैं, 15 दिन करके बांट लेती हूँ। फर्स्ट के 15 दिन मुझे लगता है कि आपकी जो स्थिति है रिश्तों में हो कुछ लोगों के लिए देखिए रिश्तों में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए करियर में हो सकती है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हेल्थ भी हो सकता है इशू में, ठीक है। तो अगर मैं आपकी बात करूँ आपके रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपकी एनर्जी जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इनबैलेंस होगी। काफ़ी अलग अलग तरह के विचार आपके दिमाग में आते रहेंगे, तरह तरह के ख्याल आते रहेंगे आपके दिमाग में। आप ओवर थिंकर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, रिश्ते के बारे में हो, बिजनेस के बारे में हो, आस पड़ोस हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका दिमाग जो है ना वो बहुत इल्यूज़न वाली एनर्जी है। और आपके अंदर कोई ना कोई डर रहे, कोई एंजाइटी इशू हो सकती है, कोई डर हो सकता है जिसकी वजह से आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो, सोने में प्रॉब्लम हो, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा, बहुत जो चीज़ है भी नहीं आप वो भी सोच सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो चीज़ वाकई में होने वाली नहीं है या फिर हो नहीं रही है, लेकिन आप ओवर थिंक उसको कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर बने हुए हो। जून के फर्स्ट 2 वीक की बात करूँ तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए हफ्ते 10 दिन की भी बात हो, लेकिन शुरुआत का जो महीना है वो आपको शुरुआत में थोड़ा परेशानी देगा, ठीक है। डेविल की एनर्जी भी निकल के आ रही है, द डेविल का भी कार्ड आया है, तो आप लोगों का द डेविल का भी एनर्जी निकल कर आ रहा है। किसी चीज़ में आपको लॉस हो सकता है, किसी कंट्रोवर्सी में आप फंस सकते हैं, कोई आपसे बदला निकालना चाह रहा है या फिर आप किसी से निकालना चाह रहे हैं, लेकिन बदले की भावना है, ठीक है। अब ये रिश्ते में है या बिजनेस में ये मैं नहीं बता सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए रिश्ते में होगा, कुछ लोगों के लिए बिजनेस में होगा, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर किसी की एनर्जी सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आपके अंदर द डेविल की भी एनर्जी है, द मून की भी एनर्जी है, इल्यूजन, डाउनफॉल है आपका, कुछ लॉस है। अगर किसी चीज़ अगर आपको किसी चीज़ की लत है ना, अगर आप किसी चीज़ के एडिक्शन में हैं तो प्लीज़ आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। इस महीने के शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि आप रास्ता भटक रहे हैं, आपको अपने रास्ते को ढूंढना पड़ेगा, सही रास्ता देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी सही नहीं बनी हुई है, आपको किसी बात पे फंसाया जा सकता है, आपको लोग उल्टा सीधा बोल सकते हैं, आपके बारे में र्यूमर फैल सकता है, आपके बारे में गलत बातें भी हो सकती हैं। तो खुद को बैलेंस करके चलें, क्योंकि अगर आप बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो फिर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वो मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है और फाइनेंशियली भी हो सकता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आएंगे आपके लाइफ में, बहुत सारे चॉइसेस होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। एक होता है ना इल्यूजन, एक ऐसा होता है कि हम अपने ही दिमाग में एक बना लेते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारी चीज़ों को हम सोच लेते हैं। और ऐसा ही आप इस महीने की शुरुआत में कर रहे हैं, अपने ही दिमाग में आप बहुत कुछ सोच ले रहे हैं, बहुत कुछ आपने सोच लिया, बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। और वो चीज़ प्रैक्टिकल में भी कहीं कहीं आपको दिखेगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और आप कंफ्यूज हो गए कि आपको चुनना क्या है। नेगेटिव एनर्जी है तो थोड़ा सा संभल के चलें, थोड़ा पेशेंस लें, थोड़ा रुकें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और सही चीज़ चुनें
वरना इस महीने की शुरुआत में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जो आपके नाम पर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, आपको लोग बदनाम कर सकते हैं, ठीक है? ये बातें मुझे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ आपको, क्योंकि अगर कुछ बुरा है तो मैं बताऊँगी कि आप संभल जाएँ। कि लोग आपको दोहरा चरित्र का समझ सकते हैं कि ये मुँह पे कुछ और दिखाता है या अंदर से कुछ और है। आपकी बदनामी भी कर सकते हैं, आपसे बदला निकाल सकते हैं, बहुत सारा चीज़ ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो आप बहुत संभल के चलें, अपना बहुत ध्यान रखें, कम बोलें, जितना कम बोलेंगे, थोड़ा-सा एकांत में समय बिताएँगे, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये मेरा सजेशन है आपके लिए। सेकंड वीक बहुत बढ़िया है। मैं देख रही हूँ जितने भी कार्ड लगभग निकलते हैं ना, लगभग में कुछ राशियों को छोड़ के लगभग लोगों के सेकंड वीक अच्छे हैं। फर्स्ट का जो वीक है ना, लगभग मुझे लगता है सब लोगों का कुछ ना कुछ परेशानी निकल कर आ रहा है। कुछ लोगों को छोड़ दें, कुछ लोगों को तो कुछ महीना ही निकल के खराब आता है, लेकिन बाकी लोगों का पता नहीं। इसमें जून महीने में कुछ है, जून का 6 नंबर का कुछ तो पैटर्न है, वो मैं निकाल कर ज़रूर डालूंगी कि 6 नंबर में ऐसा क्या है जो आप शुरुआत में सबको इतनी परेशानी दे रहा है। आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो अगर सेकेंड वीक की बात करें 15 जून के बाद, तो 15 जून की एनर्जी बाद एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं है। एकदम घर में जो ऑथराइज पर्सन होता है, जैसे माँ बाप का किरदार होता है, माता पिता का, वो घर को संभालते हैं, एकदम मजबूत पर्सनालिटी, बिल्कुल वैसा निकल कर आएंगे। एकदम अपने जो कहते हैं ना, अपने ज़मीन से जुड़ कर रहने वाले, एकदम मजबूत, उस स्तंभ की तरह आप हो जाएंगे, जो एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ अपने आप को मजबूती से थामे रहता है। अगर आपके साथ कुछ हुआ भी है बुरा, अगर कुछ ऐसा बुरा होता है, कोई कुछ कहता भी है, उसके बाद से उन सब से निकल कर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ जाएंगे, खुद को संभालेंगे, संभाल कर आगे बढ़ेंगे, और अपने घर वालों को भी आप संभाल रहे हैं। एकदम एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, अपना करेज दिखाएंगे, हर चीज़ से निकल कर बहुत कॉन्फिडेंस से सब चीज़ से लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। घर में खुशियाँ रहेंगी, सेलिब्रेशन रहेंगी, आपस में प्यार रहेगा, घर में कुछ नया सामान ले सकते हैं, घर में नया कुछ आ सकता है, परिवार के साथ कुछ खुशियाँ अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं। मजबूत बने रहिएगा इस महीने के एंड में, खुद को आज़ाद महसूस कीजिएगा, क्योंकि आप जो अपनी डेविल की एनर्जी है उसको पीछे छोड़ के, जो मून की एनर्जी है उसको पीछे छोड़कर, बहुत सारी चीज़ जो है उसको पीछे छोड़कर जब आगे निकलिएगा ना, इन सब से निकल के, तो काफ़ी मजबूती से सबका सामना करते हुए अपने मेंटल लेवल पर बिल्कुल क्लियर रहिएगा, और बहुत मजबूती से खुद को और अपने घर को भी संभालिएगा। तो जून अगर 15 की बात करें, तो आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप और आपके का करियर, सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ओवरऑल बात करूँ मैं, तो जून के 2 वीक आपको संभल के चलना है, काफ़ी संभल के चलना है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग आपके बारे में बोलेंगे ही, र्यूमर उठेगा, तो आपको संभलना है और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन आपको नहीं देखने हैं, क्योंकि कई बार होता है ना, बहुत सारे ऑप्शन के चक्कर में हम कुछ गलत चुनाव भी कर लेते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन नहीं चुनना है। अगर कोई ऑफ़र आपके सामने चल कर आता है ना, जैसे कई बार होता है ना कि हमारे पास बहुत सारे ऑफ़र एक साथ चल कर आते हैं, तो काफ़ी सोचना है, उस पर ध्यान देना है, कुछ समय ले लें, थोड़े दिन के लिए रुक जाएं। 15 के बाद उस पर अपना जो भी फैसला लेना है आप लें। तुरंत किसी बात पर फैसला ना लें। अगर कोई जॉब के लिए आपने इंटरव्यू दिया था, या बहुत सारे आप जॉब के तलाश में हैं और आपके पास बहुत सारा जॉब आ रहा, बहुत सारे, अगर रिश्ते की बात, आपको शादी वादी की बात चल रही है और रिश्तों की बात चल रही है, तो भी बहुत सारे अगर आपके पास ऑफ़र आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 10-15 दिन वेट कर लीजिए। जब आपके अंदर की एनर्जी चेंज हो जाएगी, तभी आप डिसीजन लीजिएगा। अब फिलहाल तुरंत कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, वरना आपको लॉस हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक सजेशन था आप लोगों के लिए, कि आप लोग अपने एक बेटर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ें, तो काफ़ी सोच समझ के कदम बढ़ाइएगा। जून का शुरुआत आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, तो अपना ख्याल रखिएगा। तो चलिए, इस एनर्जी को तो मैंने बता दिया। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले जुलाई के एनर्जी के साथ। साथ ही हम और भी वीडियोज़ डालते रहते हैं, हमारे एंजल मैसेज आते हैं, हमारा मूल अंक आता है, और हमारे साईं बाबा के मैसेज भी आते हैं। आप सब जुड़े रहिए, देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसे ही जुड़े रहिए। चलिए, फिलहाल के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, बसते रहिए। जय शिव शक्ति। थैंक यू, फिर मिलते हैं।